नागपुर के वाठोड़ा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां व्यापारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति का अपहरण कर उसके साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को महज 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। फरियादी नागपुर के वाठोड़ा क्षेत्र के निवासी है। उनका चावल व्यापार के चलते आरोपी राजा गौस और सलीम खान के साथ पिछले 5 महीनों से व्यवसायिक संबंध था। व्यापार में मतभेद होने पर पैसों के विवाद को लेकर आरोपियों ने फरियादी का अपहरण कर लिया। 18 मई 2025 को शाम 5 बजे से रात 10 बजे के बीच फरियादी को उनके घर के सामने जबरन 4 पहिया वाहन में डालकर आदर्श नगर आदिवासी कॉलोनी के गोदाम में ले जाया गया। वहां उन्हें बांस और मुक्कों से बेरहमी से पीटा गया। इतना ही नहीं, फरियादी की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें मानकापुर स्थित एक अनजान घर में ले जाया गया, जहां उनके दांत निकालने की कोशिश की गई और उनके चेहरे पर मलमूत्र लगाकर अमानवीय अत्याचार किया गया। इसके बाद आरोपियों ने 7 लाख की फिरौती की मांग की और पैसे न देने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी। अंत में फरियादी को खरवी रोड पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। वाठोड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न धाराओं भानवी के तहत मामला दर्ज कर दोनों मुख्य आरोपियों को 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी अभी भी फरार है और उनकी तलाश जारी है। पुलिस इस मामले में गहराई से जांच कर रही है। रिसेंटली पुलिस स्टेशन वाठोड़ा एंड जोन 4 ऑफिस में एक कंप्लेनेंट आया था। उसका कहना था कि राजा गौस, जो 10 साल पहले नागपुर शहर में दहशत निर्माण करनारे आरोपी में से, मेन आरोपी में से, गैंगस्टर्स में से एक आरोपी है, उस राजा गौस ने अभी रिसेंटली जेल रिलीज होने के बाद इस कंप्लेनेंट के साथ इलीगल धान का धंधे में पार्टनरशिप किया है और उसको कुछ पैसे दिया ये धंधा चलाने के लिए, और वो पैसे वापस मांगने के चक्कर में उसने उस कंप्लेनेंट का किडनैपिंग किया, खूनाचा प्रयत्न करने के लिए और खंडनी करने के उद्देश्य से उसने किडनैपिंग किया था। उसको डोळ्यातून पट्टी बांध के, मतलब आंखों में पट्टी बांध के उसको एक अननोन लोकेशन पे लेके गया था। उसको बहुत मारपीट किया अपने साथीदारों के साथ मिलके, और उसने उसको उसके साथ बहुत ऑब्सीन तरीके का कृत्य भी किया है। और उसने वहां से उसको अपने घर पे वापस छोड़ा एक अननोन व्हीकल में, एंड वो वापस छोड़ने के बाद उसको धमकी दिया कि 30 मई तक टाइम देता हूँ, अगर तुमने मेरा पैसा वापस नहीं लौटाया तो तुम्हारा पूरा कुटुंब को और तुमको हम खत्म कर देंगे, ऐसे उसने धमकी दिया था। तो वो कंप्लेनेंट डर के मारे 1-2 दिन अपने आप को छुपा के रखा था कि कहीं राजा गौस के सामने आएगा तो वो उसको खत्म कर डालेगा, और उसके पास देने के लिए पैसा था भी नहीं। तो फाइनली उसने सोचा कि अभी हिम्मत करके पुलिस के पास ही जाएंगे तो वही एक रास्ता है कि अपने आप को बचाने के लिए और अपना परिवार को बचाने के लिए। तो वो 20 तारीख को रात को जोन 4 ऑफिस में आया एंड उसने अपना पूरा कहानी बताया। फिर पुलिस स्टेशन वाठोड़ा के पीआई और अपने कार्यालय में हमने पूरा उसका कहानी वेरीफाई भी किया था, और वेरिफिकेशन करने के बाद एक ट्रैप लगाया, और क्राइम यूनिट 4 एंड अपने जोन 4 का कुछ 3-4 पीआईस ने मिलके वो ट्रैप से राजा गौस को अरेस्ट किया था ऑन 21 में अर्ली मॉर्निंग को। और हमको फिर उसमें थ्रू सीसीटीवी फुटेज एविडेंस एंड थ्रू कंप्लेनेंट स्टेटमेंट ये समझ में आया कि ये जो पूरा बिजनेस चलाने में राजा गौस और उसके दोनों भाई भी शामिल है, इलीगल बिजनेस चलाने में। और राजा गौस पिछले 1 साल से जेल से बाहर है। इससे पहले वो 10 साल मकोका का गुने में 10 साल का शिक्षा काट के बाहर आया था, और अंडर ट्रायल वो अंदर था, एंड आफ्टर दैट वो बाहर आया अराउंड मार्च 2024, और तब से वो अपना वापस से इलीगल बिजनेसेस एस्टैब्लिश करने के कोशिश में और अपना दहशत वापस से स्प्रेड करने के कोशिश में है। उसी दौरान ये प्रकरण भी हुआ, बट इसमें ऐसा हुआ कि कंप्लेनेंट ने हिम्मत करके अपने जोन 4 पुलिस के तरफ आया था विद कॉन्फिडेंस, और विद इन 2 आवर्स आफ्टर
टेकिंग स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट, हमने उसको अरेस्ट किया और उसके साथ साथ उसका जो दूसरा बिजनेस पार्टनर है सलीम खान, उसको भी हमने अरेस्ट किया। और इस गुने में 7 और लोग हैं जो फरार है इस वक्त, बट उनको जल्दी ही अरेस्ट करेंगे। हमारे टीम्स उनके पीछे लगे हुए हैं। राजा गौस का पुलिस कस्टडी 6 दिन का मिला है और ये 6 दिन में हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो मेन रिकवरीज है एंड इधर एविडेंस कलेक्शन है वो परफेक्टली हो और अपने आरोपी का क्लूज भी हम बहुत गैदर कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिन फरार नहीं रह सकते हैं, इसका हमारे पास कॉन्फिडेंस है। एंड राजा गौस के अगेंस्ट जिसका भी कंप्लेंट है, हम अपने नागपुर सिटी पुलिस के तरफ से आह्वान देते हैं कि प्लीज़ आप सामने आइए और कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि आपके कंप्लेंट के ऊपर ऐसे जो राउडी एलिमेंट्स है सोसाइटी में, उनके ऊपर पुलिस का वचक बैठता है एंड पुलिस अपना कार्रवाई कर सकते हैं एंड राउडीइज्म अपने सोसाइटी में जल्द से जल्द कम हो सकता है। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड गिव कंप्लेंट, क्योंकि तभी हम उनको जल्द से जल्द पकड़ के वापस वी कैन पुट देम बिहाइंड बार्स और हमारा सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा पीसफुल रहेगा, फ्री ऑफ स्ट्रीट क्राइम एंड एक्सटॉर्शन एंड अदर काइंड्स ऑफ heinous crimes. Thank you.